नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद। जितने भी 16 महाजनपद हुए हैं उनको हम एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक महाजनपद। देखिए, जनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? सबसे पहले ये आप याद रखना है कि जनपदों का उदय है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अब यदि हम बात करें कि जनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है तो दो ग्रंथ हमको याद रखने वो महत्वपूर्ण है। एक तो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, दूसरा है भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ। तो जनपदों के उदय के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अंगुत्तर निकाय की रचना आनंद तथा भगवती सूत्र की रचना सुधर्मन ने की थी। अंगुत्तर निकाय की रचना किसने की थी? आनंद ने। जबकि भगवती सूत्र की रचना किसने की थी? सुधर्मन ने की थी। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कितने महाजनपदों का वर्णन मिलता है? 16 का, जो दो भागों में विभाजित थे। एक थे राजतंत्र और दूसरे थे गणतंत्र। एक थे राजतंत्र और दूसरे थे गणतंत्र। राजतंत्र वे थे जिनमें अध्यक्ष राजा होता था, मतलब शासन कौन करता था? राजा। जबकि गणतंत्र में शासन राजा न करके गण अथवा संघ के द्वारा होता था। जिनमें राजतंत्र में देखो कितने थे? 14 थे। यदि गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र में दो थे जनपद। एक तो था वज्जी और दूसरा था हमारा मल। वज्जी और मल में किस में थे? गणतंत्र में थे। देखिए आगे, अब यदि हम बात करें जनपदों के बारे में तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में कौन सा जनपद था या सबसे उत्तर में कौन सा जनपद था। तो सबसे उत्तर में बात करें तो था कंबोज और उसकी राजधानी क्या थी? हाटक। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये है राजधानी। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक थी और वो सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित था। यदि हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में था अस्मक और उसकी राजधानी थी पोटन और यह गोदावरी नदी के किनारे में स्थित था। अब देखिए पूर्व और पश्चिम की। देखो पूर्वी और क्षेत्र का जो जनपद था उसका नाम था अंग और उसकी राजधानी कौन क्या थी? चंपा। चंपा थी उसकी राजधानी। अब पश्चिम की बात करो तो पश्चिम का जनपद था वो था अवंती और उसकी दो राजधानी थी, एक तो उज्जैन और एक थी माहिष्मती। उज्जैन थी उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो थी माहिष्मती। तो उत्तर में कौन सा था? कंबोज, दक्षिण में अस्मक, पूर्व में अंग, पश्चिम में अवंती। नेक्स्ट देखिए, अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जनपद है अंग। अंग के बारे में देखते हैं तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। महाभारत एवं पुराणों में प्राचीन नाम मिलता है मालिनी। चंपा का प्राचीन नाम महाभारत और पुराणों में क्या मिलता है? मालिनी। यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ के? बिहार के। अंग जनपद का वर्तमान की यदि हम बात करें स्थिति तो मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार का। यदि हम अंग जनपद है उसके नगर के निर्माण की योजना के वास्तुकार की बात करें तो वो थे महागोविंद। कौन थे? महागोविंद थे। नेक्स्ट देखिए मगध। मगध की राजधानी मिलती है हमें गिरिव्रज और राजगृह। क्या थी? गिरिव्रज और राजगृह। वर्तमान स्थिति बात करें तो पटना और गया कहाँ पर है? बिहार में। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। कौन से वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसके बारे में और देखो, यह नगर 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। कितनी पहाड़ियों के बीच में स्थित था? 5 पहाड़ियों के मध्य स्थित था। कौन सा जनपद था? मगध जनपद था। नेक्स्ट देखिए वज्जी। अगला जनपद है हमारा वज्जी। वज्जी के बारे में देखें तो इसकी राजधानी थी विद्य है, मिथिला और वैशाली। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह है बिहार में स्थित था। यह राज्य 8 राज्यों का एक संघ था। यह 8 राज्यों का एक संघ था। पहले राजतंत्र था परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था। हमने स्टार्टिंग में देखा था 14 राजतंत्र थे जबकि 2 मल्ल और वज्जी कौन क्या थे? गणतंत्र थे जिनमें संघ और गण का शासन होता था। नेक्स्ट देखिए चेदी जनपद। इसकी राजधानी की बात करें तो शक्तिमती, सुक्तिमती या सोथीवती। शक्तिमती, सुक्तिमती या सोथीवती थी। वर्तमान बात करें तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, चेदी जनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है हमारा काशी। काशी की हम राजधानी बात करें तो वाराणसी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश थी। नेक्स्ट देखिए अगला जनपद है कौशल। कौशल की राजधानी की बात करें तो श्रावस्ती। क्या थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य शामिल था।
क्या था, शाक्यों का कपिलवस्तु जो गणराज्य था वो भी कौशल जनपद के अंतर्गत ही शामिल था। बुद्ध काल में कौशल दो भागों में बंट गया था, उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग। यदि बुद्ध काल की हम बात करें तो कौशल जनपद है वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक बंट गया उत्तरी भाग और दूसरा हो गया दक्षिणी भाग। अब यदि हम उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग की राजधानी थी साकेत। उत्तरी भाग की राजधानी का नाम क्या था, साकेत, और जिसे हम बोलते हैं अयोध्या। साकेत का दूसरा नाम ही अयोध्या था। जबकि हम बात करें दक्षिणी कौशल की तो दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। नेक्स्ट देखिए मल। नेक्स्ट हमारा जनपद मल। राजधानी की बात करें तो कुशावती या पावापुरी। वर्तमान बात करें तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। क्या है राजधानी, कुशावती या पावापुरी। वर्तमान बात करें तो देवरिया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जनपद है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी की बात करें तो मथुरा, और मथुरा आपको पता है वर्तमान उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जनपद है हमारा पांचाल। पांचाल की हम राजधानी बात करें तो अहिच्छत्र या काम्पिले। वर्तमान स्थिति बात करें तो उत्तर प्रदेश। देखिए अहिच्छत्र कहाँ पर है, यह है बरेली। वर्तमान की बात करें तो बरेली का रामनगर। जबकि हम बात करें काम्पिले की तो फर्रुखाबाद का काम्पिल जो क्षेत्र है वो था, कंपिल जो क्षेत्र है वर्तमान फर्रुखाबाद का। इसके बात करें पांचाल की तो पांचाल के प्रारंभ में दो भाग थे, एक था उत्तरी और एक था दक्षिणी भाग। उत्तरी था, एक था दक्षिणी। यदि उत्तरी भाग की राजधानी की बात करें तो याद रखना है उत्तरी या अहिच्छत्र। उत्तरी की क्या थी, अहिच्छत्र, जबकि दक्षिणी की बात करें तो काम्पिले थी। नेक्स्ट देखिए अगला है वत्स। वत्स की राजधानी बात करें तो ही कौशाम्बी। क्या थी, कौशाम्बी। वर्तमान स्थिति बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और ये यमुना नदी के तट पर स्थित था। कौन सी नदी के था, यमुना नदी के तट पर कौन सा जनपद स्थित था, तो आंसर क्या होगा, वत्स आंसर होगा। नेक्स्ट है मत्स्य। यदि मत्स्य जनपद की बात करें तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। कौन सी थी, विराटनगर। वर्तमान की बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र जो राजस्थान के अंतर्गत आता है। यदि क्वेश्चन आ जाए मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी तो राइट आंसर क्या होगा, विराटनगर। यदि क्वेश्चन आ जाए मत्स्य जनपद वर्तमान में किस किस क्षेत्र में स्थित था तो जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र जो राजस्थान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अवंती। अवंती की राजधानी बात करें तो उज्जैन और माहिष्मती। यदि क्षेत्र की बात करें तो मध्य मालवा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगर तक, मध्य मालवा तथा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगर तक फैला हुआ था। अब यदि बात करें अवंती की, यदि उज्जैन की बात करें तो उज्जैन राजधानी थी उत्तरी अवंती की। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। उत्तरी अवंती की जो राजधानी क्या थी वो थी उज्जैन। और माहिष्मती की बात करें तो ये थी दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। और दक्षिणी अवंती और उत्तरी अवंती के मध्य एक नदी बहती थी, उसका क्या नाम था, ये देखो ये नदी है, ये नदी बहती थी, उसका नाम था वेत्रवती नदी। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य जो नदी बहती थी उसे हम कहते हैं वेत्रवती नदी। राजधानी बात करें अवंती की तो उज्जैन और माहिष्मती। उत्तरी अवंती की हो जाएगी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की हो जाएगी माहिष्मती। नेक्स्ट जनपद है हमारा अस्मक। अस्मक की बात करें तो इसकी राजधानी है पोतन या पोटिल। क्या है, पोतन या पोटिल। इसकी स्थिति की बात करें तो दक्षिणी भारत, यानी सबसे दक्षिण में जो जनपद है वो कौन सा है, अस्मक है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अभी हमने एक पढ़ा था यमुना नदी के तट पर, वो कौन सा था, वत्स था। अगला है कंबोज। कंबोज की बात करें तो कंबोज की राजधानी है हाटक या राजपुर। वर्तमान स्थिति बात करें तो अफगानिस्तान। देखिए इसके अंतर्गत आता था दक्षिणी पश्चिम कश्मीर तथा काफिरिस्तान का भाग आता था। काफिरिस्तान का प्राचीन नाम क्या था, कपिसा था। किसका प्राचीन नाम कपिसा था, तो काफिरिस्तान का। अब यदि हम काफिरिस्तान की बात करें तो ये क्षेत्र था हिंदू कुश से लेकर काबुल तक। कहाँ तक था, हिंदू कुश से लेकर काबुल तक था।
तो कंबोज की राजधानी क्या होगी, हाटक या राजपुर। क्षेत्र की बात करें तो अफगानिस्तान वर्तमान या दक्षिणी पश्चिम कश्मीर तथा काफिरिस्तान का भाग। यदि काफिरिस्तान की प्राचीन नाम की बात करें तो क्या था, कपिसा था। यदि हम काफिरिस्तान का क्षेत्र बात करें तो हिंदू कुश से लेकर काबुल तक का क्षेत्र था। अगला हमारा जनपद है गांधार जनपद। यदि हम गांधार की बात करें, राजधानी क्या थी, तक्षशिला की राजधानी थी तक्षशिला। वर्तमान स्थिति बात करें तो रावलपिंडी और पेशावर दो पाकिस्तान के शहर है वर्तमान पाकिस्तान। रावलपिंडी एवं पेशावर इसकी वर्तमान क्षेत्र थे और गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा जनपद आज का और लास्ट है कुरु। कुरु की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। यदि वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसमें हरियाणा का थानेश्वर था। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र था, थानेश्वर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ का क्षेत्र कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। इसके अंदर और डिटेल देखें तो महाभारत कालीन जो एक नगर है हस्तिनापुर नगर, वो किस जनपद में स्थित था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, कुरु जनपद के अंतर्गत हस्तिनापुर नामक नगर स्थित था, जिसका वर्णन महाभारत कालीन में हुआ है। इसके अलावा देखें, यहाँ के लोग प्राचीन काल से अपनी बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे। तो क्वेश्चन आ जाए, किस जनपद के लोग प्राचीन काल से अपनी बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे, तो राइट आंसर हो जाएगा कुरु। तो आज की क्लास में हमने महाजनपद के बारे में पढ़ाई। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।